हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में कैसे हम लोग डाटा वैलिडेशन ऑप्शन का उपयोग करते हैं और किस कंडीशन में किया जाता है, इसके लिए स्टेप क्या है, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखो, नाम से पता चल रहा है डाटा वैलिडेशन। तो आप लोग नाम सुनोगे डाटा वैलिड नहीं है, डाटा इनवैलिड है। डाटा वैलिड है और डाटा इनवैलिड, इसका मतलब क्या है? मतलब वह डाटा जो मान है उसे बोलते हैं डाटा वैलिड है, और वह डाटा जो हम माने उसे बोलते हैं डाटा इनवैलिड है। पढ़े हो ना आप लोग? तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने वाले डाटा वैलिडेशन, मतलब जब हम डाटा एंट्री का कोई भी रिकॉर्ड बना रहे हैं, जैसे सपोज नेम लिख रहे हैं, एड्रेस लिख रहे हैं, एज, पिन कोड, मोबाइल नंबर, पेन नंबर, और भी कोई डाटा बना रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूं जब भी मैं यहां पे टाइप करूं तो मैं एक कंडीशन दे दूं कि इसमें केवल टेक्स्ट ही टाइप होना चाहिए। अगर गलती से हम टेक्स्ट के अलावा नंबर टाइप कर देते हैं तो डाटा इसमें एक्सेप्ट ना हो, इनवैलिड माना जाए। ठीक है? या इसमें एड्रेस है तो केवल टेक्स्ट ही टाइप होना चाहिए, नंबर टाइप ना हो। जैसे नंबर टाइप करें इनवैलिड माना जाए। तो डाटा वैलिडेशन करता क्या है, इसी काम को आसान बनाता है कि अगर जहां जहां पे आप जो कंडीशन लगाना चाहते हो लगा लो, और जो अप्लाई कर दोगे उसी हिसाब से डाटा वैलिड होगा। जैसे एज है तो मैं सोच रहा हूं एज में मैं उसी लड़के का एडमिशन करूंगा या उसी लोग का मैं फॉर्म भरूंगा जिसका एज 25 से लेके 40 साल के बीच में होगा। उससे कम रहेगा तो भी नहीं, उससे ज्यादा रहेगा तो भी नहीं। तो जैसे हम एज लिखे 25 से 40 तो एक्सेप्ट हो जाए, और जैसे 25 से कम हो या 40 से ज्यादा हो तो वह उसको सेव ना करने दे और इसमें एंटर ना करने दे, डाटा इनवैलिड माना जाए। तो ऐसा कंडीशन लगाते हैं हम डाटा वैलिडेशन के सारे। मतलब डाटा वैलिडेशन का मतलब वह डाटा जो हम अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैलिड करना चाहते हैं। अब क्या वैलिड करना चाहते हैं वह कंडीशन हमको देना पड़ेगा। जैसे अगला है पिन कोड। पिन कोड कितने अंक का होता है? 6 अंक का होता है। तो क्योंकि ऐसा होता है जल्दीबाजी में हम कम डाल देते हैं या ज्यादा डाल देते हैं तो दिक्कत होती है। तो अगर कम या ज्यादा डाल रहे हैं तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो आप टाइप करोगे ना उससे कम टाइप होगा ना उससे ज्यादा टाइप होगा। मतलब नंबर रहेगा तो 6 ही नंबर रहेगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ऐसा कंडीशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं अपने सेल में। किससे? डाटा वैलिडेशन ऑप्शन से। ठीक है? तो चलिए देखते हैं कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम बताने वाले हैं मोबाइल नंबर पे, तब पिन कोड वाले पे, तब एज वाले पे, तब एक एक करके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं पढ़ाऊंगा और बताऊंगा। क्लियर है? चलिए सुनना समझना। सबसे पहले देखिए, मोबाइल नंबर में हमको लगाना है कि इसमें जो भी हम नंबर टाइप करें, कितना टाइप करें? 10, ना 10 से कम ना 10 से ज्यादा। तो उसके लिए आसानी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस पूरे को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद से हमको आना है कहां पे? डाटा टैब में। कहां पे आना बाबू? डाटा टैब में। और डाटा टैब में आने के बाद से डाटा वैलिडेशन हमको दिखेगा ऑप्शन। दिख रहा है यहाँ पे? मतलब यहाँ पे आओगे तो आप लोग सामने मिल जाएगा। तो ये भी दिख रहा है डाटा वैलिडेशन। तो जैसे डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते देखो ऐसा इंटरफेस आएगा इसका, डाटा वैलिडेशन का। अब पहला ऑप्शन है सेटिंग्स, दूसरा इनपुट मैसेज, तीसरा एरर अलर्ट। तो क्या है, तो चलो एक एक करके पहले सीखते हैं। पहले आते हैं सेटिंग में। तो सेटिंग में देखो पूछा जा रहा है वैलिडेशन क्राइटेरिया, मतलब जो हम कंडीशन लगाना चाहते हैं वो क्राइटेरिया हमको देना पड़ेगा। तो यही पे ऑप्शन दिया अलाउ, अलाउ में दिया एनी वैल्यू। तब हम क्लिक करेंगे। अब एनी वैल्यू के बाद से देखो बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, कस्टम। तो चलिए हमको लेंथ के हिसाब से क्या करना, कंडीशन लगाना है। तो हम लेंगे यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ। क्या लेंगे? टेक्स्ट लेंथ। मतलब टेक्स्ट लेंथ का मतलब क्या है,
और उस सेल में कितने मतलब कितना लेंथ होना चाहिए, 2 कैरेक्टर का होना चाहिए, 3 कैरेक्टर का होना चाहिए, 10 कैरेक्टर होना चाहिए, 5 कैरेक्टर का होना चाहिए, वो लेंथ बनाएंगे। तो अलाउ हमने कर दिया टेक्स्ट लेंथ। अब कह रहा डाटा, तो डाटा में देखो क्या ऑप्शन आ रहा है, बिटवीन। तो यहाँ पे बिटवीन ना इस्तेमाल करके हम यहाँ पे करेंगे इक्वल टू। क्या करेंगे बाबू, इक्वल टू, मतलब टेक्स्ट लेंथ डाटा और यहां कर दिया इक्वल टू। फिर से लेंथ पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है जी, लेंथ। अब यहां पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद से हम लेंथ बताएंगे कितना लेंथ चाहिए। तो हमने बोला 10, कितना है जी, बोलो 10, और कर देंगे यहां पे ओके। ओके कर दिया। अब देखिए मैं अब टाइप कर रहे हैं, ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 अंक है देखो, है ना, लेकिन मैं कम डाल रहा हूं। Correct, this value does not match the data validation criteria defined for this cell. समझे। अब सुबह से लेकर शाम तक इंटर बटन दबाइए, नहीं लेने देगा। अरे यार हम क्या बोले हैं, मोबाइल नंबर 10 अंक होता, 10 अंक लगाइए, ठीक है। अब पेन नंबर 10 अंक वहां पे 10 लगाइए, पिन कोड 6 का तो 6 लगाइए, जहां जहां जैसा कंडीशन वहां लगाइए ना। वो कुछ नहीं 10 ही लगाएंगे केवल, जहां पे 15 अंक है 15 लगाएंगे। हाँ वो भी हो सकता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा इक्वल टू नहीं करना होगा, वहां पे हमको बिटवीन का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, कैसे वो भी बता दे रहा हूं। अगर तुम सोच नहीं हम मिनिमम मैक्सिमम नंबर दे के करना चाहते हैं तो डाटा वैलिडेशन पे आ जाते हैं, यस कर देंगे। और जो टेक्स्ट लेंथ है तो इक्वल टू ना करके बिटवीन कर देंगे। और जो नंबर होना चाहिए 9 से लेके 12 तक होना चाहिए, कितना, 12 तक होना चाहिए, तो 9 से लेके 12 तक काम करेगा, कर देंगे ओके। अब देखिए यहां पे टाइप कर दिया, ले लिया, 10 अंक ले लिया, 12 अंक तक लेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। चलिए टाइप कर देते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, एक और नहीं ले रहा ना। तो यह तरीका है, आप आसानी तरीके से डाटा वैलिडेशन लगा के और टेक्स्ट लेंथ सेट कर सकते हैं। क्लियर है सबको, चलिए समझ में बात है आपको। वैसे पिन कोड पे लगाना है, तो पिन कोड पे लगाने के लिए फिर से पिन कोड वाले पूरे सेल को, जितना सेल सेलेक्ट करो उतना ही पे काम करेगा, ध्यान देना। अगर पूरा सेलेक्ट कर लेंगे तो पूरा काम करेगा, और पार्टिकुलर एक कॉलम का सेल सेलेक्ट कर रहा है तो एक कॉलम पे काम करेगा। और आ जाते हैं डाटा पे, डाटा वैलिडेशन, और एनी वैल्यू में फिर से लेंगे टेक्स्ट लेंथ, क्योंकि टेक्स्ट लेंथ की बात की जा रही है यहाँ पे। इसमें तो हम लेंगे इक्वल टू, क्योंकि पिन कोड 6 अंक का होता है। हमने कर दिया 6, कर दिया ओके। तो मैंने लिखा 27 43 0 27 43 0 5 6। तो क्लियर है ना बाबू, लगा लोगे टेक्स्ट लेंथ का क्या काम है। चलिए लिखिए, कुछ बोल रहा हूं क्या है। अगर आपको वहां पे ऐसा कंडीशन देना हो, सुन लो, आपको वहां पे ऐसा कंडीशन देना हो जहां पे कोई मिनिमम वैल्यू दिया जा रहा है और मैक्सिमम वैल्यू दिया जा रहा है, क्या समझे, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं एज के हिसाब से समझा रहा हूं कि मेरे यहाँ उन्हीं का रजिस्ट्रेशन होगा जिनका एज 18 से लेके 40 साल तक का है। उससे कम रहेगा तो भी रजिस्ट्रेशन नहीं करूंगा, उससे ज्यादा रहेगा तो भी नहीं करूंगा, समझे ना। या मैं उन्हीं का एंट्री एक्सेप्ट करूंगा जिसका बैलेंस 2000 से लेके 10,000 के बीच है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। मतलब कोई मिनिमम और वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पे कोई कंडीशन देने हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो हम पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए एज पे समझा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे आते हैं और आने के बाद एज वाले सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, जितना सेलेक्ट करे उतने पे काम करेगा। मैं जानता हूं इतना ही काम करना, इतना से ज्यादा लिखना ही नहीं है, इतना सेलेक्ट कर लिया।
और सेलेक्ट करने बाद जाएंगे डाटा टैब। डाटा टैब पे जाने के बाद से डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन पे जाने के बाद से सेटिंग में आएंगे। इस बार भी जहां अलाउ है वहां पे हम लेंगे होल नंबर। क्या लेंगे बाबू? होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या होता है? पूरा। हाँ, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो होल नंबर डाटा से यहाँ पे पूछा जा रहा है बिटवीन या नॉट बिटवीन या इक्वल टू या नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। इसमें क्या अप्लाई करना है? तो हमने बोला सर इस बार बिटवीन सबसे अच्छा रहेगा, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू देना है। तो मिनिमम हमने एज दे दिया, वो दे दिया 20, और मैक्सिमम जो हमने एज दे दिया वो दे दिया 40। पैसा भी लिख सकते हो 2000 से लेके 5000। तो मैंने एज के हिसाब से समझा रहा हूं, तो उसमें नंबर लिख दिया और कर दिया हमने ओके। अब ओके करने बाद देखो मैंने लिख दिया राम, यहां तक लिख दिया। राम लिखने के बाद से एड्रेस भी लिख दिया, कहाँ के हैं पड़रौना। अब जैसे एज लिखे और लिखा 19, करना बाबू तुम्हारा एडमिशन नहीं कर पाऊंगा, समझे। जैसे अब लिखा 20 ले लिए, समझे। फिर सब यहाँ पे आए और लिख दिया 50, नो 40 जी। हम 20 लगाए गधा, अब 18 तुम कह रहे हो। चलिए, तो आप लोग आसानी तरीके से क्या कर सकते हो, ये ऐसा कब किया जाता है? जैसे मान लो इसमें पहले लोग देखते हो, पहले लोग डाटा बनाते तो मैनुअली कॉपी में लिखते थे, और बाद में बाद में जब रिपोर्ट लिख देते तो रिजेक्ट किया जाता, नहीं यार नहीं है इस लायक, इस लायक नहीं है। तो मेरे पहले मुझे इंस्ट्रक्शन मिल गया कि जो पिन कोड होना इतने अंक का होता है, एज मतलब इतने से इतने के बीच होना चाहिए, अमाउंट इतने इतने के बीच होना चाहिए। तो पहले जब डाटा सही बनाएंगे तो वहां पे छांटने में दिक्कत नहीं होगी और आसानी तरीके से रिपोर्ट दे जाएंगे। मतलब हम क्यों बना रहे हैं, कहीं काम करते हो गलतियां हमसे कम हो। जैसे मान लो कभी कभी 11 नंबर डाल देते हैं, कभी 9 नंबर डाल देते हैं, आप पता मिलाते तो कहता है नंबर गलत है, तब गिनते तो दिखता है 9 नंबर है। ये टॉपिक भी लंबा चलेगा। क्या हुआ? लंबा चलेगा मतलब